गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? अभी देखिए, अभी कोरोना का टाइम है, तो अभी हम लोग घर में बैठ के क्या कर सकते हैं, जो भी हम लोग का वीक पॉइंट है, जितना भी वीक पॉइंट है उस सबको घर में बैठ के एक एक करके क्या करेंगे ना, उसको मजबूत बना लेंगे। ठीक है। जो हमारा जो कुछ समय पहले कमज़ोर चीज़ था, उसको हम क्या करेंगे, अपना वो हथियार बनाएंगे, मजबूत चीज़ बनाएंगे। ठीक है। ताकत बना लेंगे। अपनी कमज़ोरी को ताकत बनाने का समय है अभी घर में बैठ के। ठीक है। कलम की धार को तेज करना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कल। सर्कल मतलब होता है वृत्त, और इसको सर्किल भी कह देता है कोई कोई। तो इसके बारे में सबसे पहले पढ़ने के लिए सबसे पहले फिगर बनाते हैं। ठीक है। तो देखिए, सर्कल पहले होता क्या है, सर्कल किसको कहते हैं, सर्किल किसको कहते हैं, वृत्त किसको कहते हैं। तो जैसे आप ये बताइए, जैसे ये मान लो ट्रायंगल है, ठीक है, और ये मान लेते हैं कोई क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, ये त्रिभुज है, और ये क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज है। यहाँ पे कोई एक पॉइंट बताइए कि जहाँ से सब का डिस्टेंस सेम हो, मतलब बाउंड्री समझते हैं। सबसे पहले देखिए, बाउंड्री किसको कहते हैं। ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री जो होता है सर्कल में, इसी बाउंड्री को, वृत्त में इसी बाउंड्री को, इसके सीमा को क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। सर्किल के इस बाउंड्री को क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको परिधि, परिधि। ठीक है। उसी तरह इसका बाउंड्री, त्रिभुज का बाउंड्री, ट्रायंगल का बाउंड्री तो ये है, इसका सीमा ये है, तो इसके सर्कल में सरकमफ्रेंस बोलेंगे। इसमें सरकमफ्रेंस नहीं होता है, पेरीमीटर होता है। ठीक है। क्या होता है, पेरीमीटर। इसमें भी इसको बोलेंगे पेरीमीटर, हिंदी में बोलते हैं परिमाप। यहाँ पे क्या था, परिधि, लेकिन दोनों सेम है। ऐसा कभी मत सोचिएगा कि परिधि और परिमाप में कोई अंतर है, दोनों बाउंड्री की लंबाई है, टोटल बाउंड्री की लंबाई है। ठीक है। परिमाप बाउंड्री, और यहाँ भी जो होता है इसको बोलते हैं परिमाप। मान लेते हैं कि ये आयत है, ठीक है, वो सब बाद में बताएंगे। रेक्टेंगल है, मान लेते हैं कि उसका क्या प्रॉपर्टी होता है, किसको बोलते हैं। तो इसका अगर परिमाप निकालना हो, इसका अगर परिमाप निकालना हो तो क्या करेंगे, यहाँ से लेकर ये जितना भी चीज़ है, ये लंबाई चौड़ाई, ये सब को जोड़ देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। त्रिभुज का परिमाप निकालना है, ट्रायंगल का परिमाप निकालना है, तो सब को जोड़ देंगे। ठीक है। तो ये परिमाप निकल जाता है। उसी तरह सर्कल का अगर परिधि निकालना है तो ये परिधि होता है, ये परिधि है पूरा, ये इसको बोलते हैं परिधि, इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए अंतर क्या होता है, इस सब में अंतर क्या है कि इस त्रिभुज में एक ऐसा कोई पॉइंट है कि यहाँ से कोई, मान लेते कोई पॉइंट लेते हैं, अब इस बाउंड्री को, मतलब बाउंड्री पे कहीं भी जाएंगे ना, उस पॉइंट से सेम डिस्टेंस होगा, मतलब डिस्टेंस जो होगा कांस्टेंट होगा। देखिए यहाँ से अगर ये डिस्टेंस इतना है, ये डिस्टेंस ये है, ये है, ये है, ये है, देखिए आपको लगेगा कि कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। ठीक है ना, कभी बढ़ रहा है। यहाँ से देखते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, देखिए आप, ये देखिए। ठीक है। तो देख रहे हैं कि ये डिस्टेंस यहाँ से दूरी हो गया, या ज़्यादा दूर हो गया, ये कम और कम है, लेकिन ये बहुत कम है और बढ़ गया। यहाँ पे भी देख रहे हैं कि इस पॉइंट से इसकी दूरी कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, कम है, ज़्यादा है, कम है, ज़्यादा है, उससे ज़्यादा, इस तरह करके है। ठीक है। लेकिन सर्कल में, सर्कल एक ऐसा आकृति, एक ऐसा फिगर है कि यहाँ पे बीच में अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो वहाँ से उसके बाउंड्री, उसका जो सरकमफ्रेंस होता है, उसकी दूरी हर, मतलब उस पॉइंट से बाउंड्री पर का, मतलब इस सरकमफ्रेंस का, इस परिधि पर के जो भी डिस्टेंस होगा यहाँ से, सब सेम होगा। क्या होगा, सारा सेम होगा। क्या होगा, ये सेम होगा। क्या होगा, ये सेम होगा। ठीक है। ये क्या होगा, सेम होगा। बस यही प्रॉपर्टी सर्कल में खास है, जो कि सबसे इसको अलग कर देता है। ठीक है। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है। ठीक है। बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। तो इसके बारे में भी जानते हैं। तो एक ऐसा पॉइंट, तो सर्किल में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से मतलब परिधि, ये जो सरकमफ्रेंस है, वहाँ से उसकी दूरी हमेशा क्या हो, सेम हो, कांस्टेंट हो। ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सेंटर। क्या बोलते हैं, सेंटर। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए इसी चीज़ को, मान लीजिए कोई तार की लंबाई है, कोई तार का लंबाई है, तार है, बताते, तार कहाँ है, तार कहाँ है, कोई देख लेते हैं एक सेकंड। हाँ, मिला। देखिए जैसे ये तार है, मान लेते हैं ये तार है, दिख रहा है ना, ये तार है, ये तार मान लेते हैं 5 मीटर लंबा है। ठीक है। इसी तार को अगर हम गोल कर दें, सर्कल बना दें, इसी तार को अगर गोल कर दें, गोल कर दें, ठीक है, ये गोल कर दिया, ये गोल कर दिया ना, ये गोल हो गया, ये गोल हो गया, दिख रहा है, ये गोल हो गया। तो ये जो 5 मीटर है,
5 मीटर तार जो था, तो ये अब 5 मीटर तार तो नहीं रहा, ये क्या हो गया, वृत्त हो गया, सर्कल हो गया। यही 5 मीटर उस तार का क्या हो गया, परिधि हो गया। अब ये वृत्त बन गया ना, तो इस वृत्त का परिधि क्या हो गया, इस वृत्त का परिधि क्या हो गया, 5 मीटर। समझ में आया? मतलब तार की लंबाई जो थी वही वृत्त का क्या हो गया, परिधि हो गया। लेकिन इसी तार को हम त्रिभुज भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, कोशिश करते हैं समझाने का आपको। जैसे मान लेते हैं ये है, ऐसे करके है, ठीक है, अभी तो पॉसिबल नहीं है। मान लेते हैं त्रिभुज बन गया ये मान लो ये तार है, ये तार को क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज बना देंगे। तो सर्कल जब बना तो तार जब था तो क्या है, ये लंबाई है, सर्कल बना दिए तो यही 5 मीटर क्या हो गया, 5 मीटर ही होगा ना, ऐसा तो थोड़े है कि ज़्यादा हो गया या कम हो गया। मतलब तार का लंबाई 5 मीटर था, इसी तार को क्या किया, बड़ा कर दिया, इसी तार को क्या कर दिया, वृत्त बना दिया, तो ये 5 मीटर क्या हो गया, उसकी परिधि हो गई, हाँ, सरकमफ्रेंस हो गया। और इसी तार को जब त्रिभुज बना देंगे तो वो 5 मीटर, उस 5 मीटर ही होगा, लेकिन वो 5 मीटर परिमाप होगा, पेरीमीटर होगा। वही फिर इसी तार को फिर क्या बना सकते हैं हम, क्या बना सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं। तो वो 5 मीटर ही तार का परिमाप होगा, रेक्टेंगल का परिमाप क्या होगा, 5 मीटर। इसलिए कभी कभी आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, अब पक्का आएगा, हो ना हो आएगा ही। क्या आएगा कि मान लीजिए कोई तार है, एक तार है, उसका कुछ दिया रहेगा, रेडियस दिया रहेगा, कुछ दिया रहेगा, और उसको बोलेगा उस तार को मोड़ कर एक त्रिभुज बना दिया, एक वर्ग बना दिया, एक स्क्वायर बना दिया, एक रेक्टेंगल बना दिया। तो उस रेक्टेंगल का, उस स्क्वायर का, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, एरिया निकालें, कुछ भी निकालना है, ठीक है। तो इसका मतलब इस तार का जो पहले जो सरकमफ्रेंस था, परिधि जो था, यही परिधि उसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा ना। मतलब इस तार का जो परिमाप था 5 मीटर, वही अगर इसी तार को तोड़ के क्या बना दें, हम त्रिभुज बना दें, तो इसका जितना परिधि था, वृत्त में परिधि होता है, उसमें परिमाप होता है, हर चीज़ में परिमाप होता है, सिर्फ इसी में परिधि होता है, ठीक है। तो इसका जो परिधि था वही दूसरे का क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। क्लियर है, कोई शक? ठीक है, हाँ, तो ये परिधि होता है। और ये क्वेश्चन आपको आएगा, हम कराएंगे क्वेश्चन। पहले क्या है ना, थ्योरी अच्छे से समझना है, तो क्या होगा, जिस कारण से हमको क्या होगा, मैथ्स में इंटरेस्ट जगेगा, ठीक है। तो अब देखिए, जिस तरह एक मान लेते हैं साइकिल है, ये एक साइकिल का क्या है, पहिया है, साइकिल का क्या है, पहिया है, चक्का है, साइकिल का चक्का है, देखे ही होंगे। तो उसमें क्या होता है, ये स्पोक सब होता है, स्पोक सब होता है। जिस तरह साइकिल का सब स्पोक इक्वल होता है, बराबर होता है, ऐसा थोड़ी होता है एक स्पोक इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, एक दूसरा स्पोक इतना बड़ा, ऐसा तो नहीं होता कि छोटा बड़ा होता है, हाँ? नहीं होता है। तो उसी तरह सर्कल में जो एक पॉइंट, एक सेंटर से जो कि दूरी सेम हो, डिस्टेंस सेम हो, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इस डिस्टेंस को बोला जाता है रेडियस, त्रिज्या। मतलब अच्छे से समझते हैं फिगर बना के। ये जो सर्कल है, ठीक है, तो इस सर्कल से ये जो बाउंड्री है, ठीक है ना, बाउंड्री, इसको बाउंड्री को क्या बोलते हैं सर्कल में, सरकमफ्रेंस, ठीक है। यहाँ से कि इस सर्कल के किसी भी पॉइंट से आप इसको मिला देंगे तो इसको सेंटर से होना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या। इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस, ठीक है, त्रिज्या, रेडियस, ठीक है। अब देखो, इसी को क्या करेंगे, ये भी तो त्रिज्या है, ये त्रिज्या है ना, क्योंकि सेंटर से जो पास हुआ है और उसके सर्कल तक जो चला जाए उसको क्या बोलेंगे, त्रिज्या। सेंटर से निकल के कहाँ तक आ जाए, सर्कल तक आ जाए, उसको क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे, ठीक है। तो सर्कल में कितना त्रिज्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसी को सारा क्या होगा, इक्वल। जिस तरह साइकिल के पहिया का सब स्पोक इक्वल होता है, उसी तरह सर्कल का सब त्रिज्या क्या होता है, रेडियस क्या होता है, सब इक्वल होता है, समान होता है, ठीक है। क्लियर। अब देखिए, ये जो सर्कल है, ये सर्कल है, सर्कल पर बाउंड्री पर कोई 2 पॉइंट ले लीजिए आप, कोई 2 पॉइंट लेते हैं, उस 2 पॉइंट को जब मिलाते हैं उसको बोलते हैं जीवा। उसको क्या बोलते हैं, जीवा, शिवा नहीं, जीवा। हिंदी में कॉर्ड बोलते हैं, इंग्लिश में कॉर्ड बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है, जीवा। तो जीवा, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, क्यों, एक पॉइंट से ये पॉइंट मिला है, ये जीवा नहीं है, क्यों, क्योंकि जीवा होने का कंडीशन क्या है, कॉर्ड होने का कंडीशन क्या है, सर्कल के एक पॉइंट से सर्कल के दूसरे पॉइंट तक जाना है। दूसरे पॉइंट तक आ गया लेकिन एक पॉइंट पे आया नहीं है, मान लेते हैं ये सेंटर है, ठीक है, ये, ठीक है। तो ये सब क्या है, जीवा है, ये सब क्या है, जीवा है। लेकिन एक खास बात क्या है, ये सब क्या है, जीवा है। इस तरह भी हो सकता है ना, ये भी तो जीवा है,
क्योंकि सर्कल के एक पॉइंट से सर्कल के दूसरे पॉइंट तक चला गया तो उसको क्या बोलेंगे, जीवा बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे, ठीक है। लेकिन ये मान लीजिए सेंटर है, केंद्र है, इसको क्या बोलते हैं, केंद्र, डिनोटेड बाय ओ, ठीक है। तो ये जो सेंटर है, तो इस सेंटर पे जो सेंटर से जो भी कॉर्ड, जो भी जीवा पार होगा, ठीक है, क्रॉस होगा, वो जीवा को बोला जाता है, उसका खास नाम दे दिया गया है, उसका नाम है व्यास, ठीक है। उसका नाम क्या है, व्यास। क्या नाम है, व्यास। कैसे याद रखेंगे, आपको पता ही होगा, इस धरती पे, एक धरती तो इसी तरह गोल है, धरती तो इसी तरह गोल है ना, धरती इसी तरह गोल है। और इस धरती पे सबसे बड़ा युद्ध क्या हुआ है पता है आपको, महाभारत। महाभारत से बड़ा युद्ध कुछ हुआ ही नहीं है, मतलब एक खानदान खत्म हो गया, ठीक है। कितना क्या गया, एक ऐसा था कि जिसके पास बहुत कुछ था, उसमें कुछ बचा भी नहीं, और एक ऐसा पार्टी था जिसमें कि कुछ नहीं था, और मतलब कम ही था, लेकिन उसका कुछ बिगड़ा भी नहीं, ठीक है ना। तो जिस तरह धरती, ये मान लेते हैं धरती है गोल, धरती गोल है, धरती गोल है, धरती तो गोल है, इसी तरह मान लेते हैं ये धरती है, ठीक है। तो इस धरती पे सबसे बड़ा जो युद्ध हुआ था, मार हुआ था, तो उसको बोलते हैं महाभारत। उसको क्या बोलते हैं, महाभारत। उससे भी बड़ा कोई युद्ध हुआ नहीं है। और इस महाभारत में, इस महाभारत को लिखने वाला कौन है पता है, वेद व्यास। कौन लिखने वाला है, वेद व्यास। तो याद करने का एक तरीका बता रहे हैं हम आपको, जीके भी हो गया, कि इस धरती का, इस गोला का सबसे बड़ा युद्ध क्या है, महाभारत। और उस महाभारत को लिखने वाला कौन है, व्यास। उसी तरह जब इस धरती पे सबसे बड़ा जो युद्ध हुआ, उसको लिखा कौन, व्यास। व्यास मतलब डायमीटर, उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर डी से। तो उसी तरह इस सर्कल पे, इस गोला पे सबसे बड़ा जो कॉर्ड होगा ना, वो व्यास होगा। सबसे बड़ा कॉर्ड क्या होगा, व्यास होगा। सबसे बड़ा कॉर्ड व्यास। कैसे, समझ में आ गया। अब देखिए कैसे, क्योंकि जो सेंटर के जितना करीब है, आप देखिएगा कि जो सेंटर से, जैसे ये करीब है, सेंटर पे जो सब होगा सबसे बड़ा होगा, उससे जो नीचे रहेगा वो थोड़ा सा छोटा, उससे नीचे जो सेंटर से जो जितना दूर जाएगा वो छोटा होता जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। ये गुरु है, ठीक है। गुरु के पास, माता पिता के पास जितना आप बैठिएगा उतना ही बड़ा, उससे जितना दूर जाइएगा उतने आप क्या होते जाइएगा, छोटा होते जाइएगा, ठीक है। तो ये क्या है, छोटा, ये छोटा होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, छोटा। ये सोच रहा है कि हम दूर जाके फ्री रहेंगे, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसका क्या हो रहा है ना, छोटा होते जा रहा है, ठीक है। तो इस सेंटर पे रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये सेंटर है, तो मतलब ये जो व्यास होता है, ये जो डायमीटर होता है, एक व्यास क्या है, एक प्रकार का जीवा ही है, क्योंकि व्यास भी सेंटर के एक पॉइंट से सर्कल के एक पॉइंट से सर्कल के दूसरे पॉइंट तक गया है। और वो जो सेंटर से पास होता है उसको क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। ये सारा कॉर्ड था, क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, कॉर्ड हो गया। अब ये ऐसे सर्कल है, इस सर्कल में ये क्या है, कॉर्ड है, जीवा है, और ये क्या है आपका, सेंटर है, केंद्र है, ओ, ठीक है। यहाँ से कोई लाइन एकदम पूरा एकदम सीधा परपेंडिकुलर हो, क्या हो, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किसको कहते हैं बताइए तो। एक रेखा, एक लाइन जो पड़ी हो और दूसरा लाइन उस पर खड़ी हो, उसी को तो परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर किसको कहते हैं, एक लाइन जो पड़ी हो और उसी लाइन पे दूसरा लाइन क्या हो, खड़ी हो, उसी को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, लंबवत, ठीक है। लंबवत जब भी होता है, हम आपको बता चुके हैं पार्ट वन वीडियो में, ठीक है, ज्योमेट्री का, कि परपेंडिकुलर क्या होता है। तो परपेंडिकुलर में क्या होता है, ये 90 डिग्री पे बनाता है, इधर भी 90 होता है, ठीक है। हाँ, तो ये बता चुके हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है, कि जब सेंटर से कोई कॉर्ड पर कोई लाइन खींचा जाए, ठीक है, कोई लाइन ड्रॉ किया जाए और वो परपेंडिकुलर हो, तो ये इस लाइन को दो बराबर भाग में बांटता है, इसको बाइसेक्ट करता है। क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। मान लेते हैं इसका पॉइंट ए है, इसका पॉइंट बी है, और ये परपेंडिकुलर है डी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ओ डी परपेंडिकुलर ए बी, है ना। ओ डी किस पे लंब है, ए बी पे। तो अगर ये लंब है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये और ये क्या हो गया, बराबर हो गया, मतलब क्योंकि इसको दो बराबर भाग में बांट देगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा 5 और ये होगा 5। कंडीशन क्या है, ये सेंटर से निकला हो। कंडीशन, कोई कॉर्ड है, कोई जीवा है, अगर मान लीजिए यहाँ पे ऐसे आएगा या यहीं से ऐसा आ गया तो नहीं होगा। ये क्या होगा, क्या होना चाहिए, सेंटर से आना चाहिए। जो सेंटर से आएगा ना वो परपेंडिकुलर होगा,
यहाँ पे परपेंडिकुलर अगर हो गया तो वो क्या होगा, इसको दो बराबर भाग में बांटेगा, बाइसेक्ट करेगा। हाँ, तो आपको ये जब आप सवाल बनाइएगा ना तो आपको ये बहुत याद रखना पड़ेगा, इसको याद कीजिए, ठीक है, कहीं लिख लीजिए। तो ए डी इक्वल टू क्या होगा, डी बी। ए डी इक्वल टू क्या होगा, डी बी या बी डी लिख सकते हैं, बी डी, ठीक है। कोई लाइन जो सेंटर से क्रॉस होके परपेंडिकुलर हो किस पर, एक कॉर्ड पे, तो क्या होगा, इसको दो भाग में बांटेगा, दो भाग में बराबर बराबर भाग में बांटेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। आगे अब देखिए, ये जो सर्कल हम देख रहे हैं, ये सर्कल है, यहाँ पे इसको हटा ही देते हैं, क्या करेगा, ये रखे यहाँ पे, जल्दी से गोल हो जाओ, धरती गोल है, ठीक है। तो ये जैसे मान लेते जो बाहर में हो उसको क्या बोलते हैं, बाह्य बिंदु, एक्सटीरियर पॉइंट, क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर। और जो अंदर में हो उसको क्या बोलते हैं, इंटीरियर पॉइंट। ये सब क्या है, इंटीरियर पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, इंटीरियर। और जो बाहर हो उसको क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर। क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर। बहुत आदमी कहता है ना इंटीरियर इलाका है, मतलब बहुत अंदर है, मत जाओ। इंटीरियर मतलब अंदर, इंटीरियर मतलब अंदर, एक्सटीरियर मतलब बाहर, ठीक है। तो अब देखते हैं, कोई भी सर्कल, सर्कल ये है और बाहर से इस एक लाइन होता है टेंजेंट, एक लाइन होता है जिसको बोलते हैं टेंजेंट, और हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। टेंजेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। अब इस पॉइंट से यहाँ पे कितना स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं, देखिए। तो सर्कल पे अगर यहाँ स्पर्श रेखा उसको कहते हैं सर्कल के सिर्फ और सिर्फ, सर्कल के सिर्फ एक और सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करके जाएगा, मतलब स्पर्श मतलब टच करके जाएगा, सिर्फ टच करेगा। देखिए कैसे, जैसे ये है सर्कल के, अगर मान लेते हैं ऐसे करके अगर आएगा तो क्या हुआ, एक पॉइंट को सिर्फ क्या हुआ, टच करके निकला है, ठीक है, एक पॉइंट को टच करके निकला है, तो इसको क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा। इसको क्या बोलेंगे। आप अब सोचिएगा कि दो पॉइंट को क्यों नहीं टच करेगा। देखिए सर्कल जब भी बना है तो सर्कल का जो पॉइंट होता है ना, ऐसा होता है, ऐसा। गौर से अगर आप देखिएगा सर्कल को तो सर्कल कैसा होता है, ऐसा। अब देखिए कोई भी रेखा ऐसा है, अगर मान लेते हैं ऐसा ऐसा पॉइंट है, गौर से देखेंगे, ठीक है, ऐसा ऐसे ही होता है ना। कोई बताइए कि अगर कोई रेखा है जो कि इसको क्रॉस करेगा तो दो रेखा को कभी टच करेगा, कभी नहीं करेगा, एक ही रेखा, क्योंकि सर्कल का एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि एक लाइन में गया हो, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करके जाएगा, ठीक है। और जिस सर्कल के जिस पॉइंट को टच करेगा ना उसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु, ठीक है। क्लियर हो गई बात। हाँ, देखिए बाहरी बिंदु से, एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल पे हम एक रेखा तो ये खींच सकते हैं, टच कर गया, एक पॉइंट को टच करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट को टच करेगा, ऐसे रेखा को क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा टेंजेंट। क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा या टेंजेंट, ओके। हाँ, अब देखिए यहीं से कोई और कुछ हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो स्पर्श रेखा हो, तो सिर्फ और सिर्फ ये होगा, ऐसे करके अगर ड्रॉ कर दें तो ये होगा, ठीक है, ठीक है। ये भी क्या हो गया, स्पर्श बिंदु। इस बिंदु को क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु, ठीक है, इस बिंदु को बोलेंगे स्पर्श बिंदु। अब बताइए एक और कोई रेखा खींच सकते हैं यहाँ पे, नहीं खींच सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ से जैसे अब कहीं नहीं जाएगा, इस पॉइंट से तो अब कोई रेखा नहीं खींच सकते हैं, ठीक है। अगर आप सोचेंगे ऐसे करने के लिए तो क्या होगा, दो पॉइंट को टच करेगा, समझ में आ रहा है। ये तो टेंजेंट नहीं होगा, कुछ और हो जाएगा, उसको भी बताते हैं। क्लियर है। मतलब सर्कल के बाहर से सर्कल पे सिर्फ और सिर्फ हम दो ही टेंजेंट रेखा खींच सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो ही टेंजेंट रेखा खींच सकते हैं ना, दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई जो होती है हमेशा बराबर होती है, दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। इसको आपको न्यूमेरिकल्स, मतलब जब आप क्वेश्चन बनाएंगे ना मैथ्स का, तो उसमें बहुत ज़्यादा ये सब हेल्प करेगा, ठीक है। इसको याद करना, मतलब याद नहीं, समझना है, ठीक है, समझना, याद नहीं करना है, समझना है, ठीक है।
और अभी यही समझना है, जैसे ये हो जाए तो उसको घर में बैठ के आराम से इसको एक बार अच्छे से नोट आउट करेंगे और देखेंगे, फिर आपको परमानेंटली याद ही हो जाएगा। ठीक है, आपको बस समझने के लिए कुछ एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, बस आप देख लीजिए, समझ लीजिए, आपको बस ऐसे ही याद हो जाएगा, यहीं पे याद हो जाएगा। ठीक है, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बस देखिए आप। इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा, दोनों की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, ये हो गया स्पर्श रेखा। अब इसी सर्कल पे एक पॉइंट होता है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट है। अब वहाँ से एक ऐसा लाइन गया जो सर्कल को छेद करके चला गया। ठीक है, सर्कल को छेद करके चला गया। ठीक है, सर्कल को छेद करके चला गया। इस रेखा को छेद कितना जगह पे करेगा, 2 जगह पे करेगा। सर्कल के 2 पॉइंट पे इसको क्या करेगा, छेद करेगा। ऐसे रेखा को बोलेंगे छेदक रेखा। ऐसे रेखा को क्या बोलेंगे, छेदक रेखा। इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंड। ठीक है, कि क्या बोलते हैं, सेकेंड बोलते हैं। ओके, ठीक। तो ये था सर्कल का, क्या था, इंट्रोडक्शन था। इस समय कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा है नहीं? अब देखिए सर्कल, बस लास्ट टॉपिक है आज का, ये सर्कल है। ठीक है, सर्कल पे कोई 4 पॉइंट लेते हैं, कहीं भी लीजिए, लेकिन सर्कल के अंदर नहीं होना चाहिए, सर्कल के बाहर नहीं होना चाहिए, ऑन द सर्कल, सर्कल पर होना चाहिए। कोई एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, कहीं भी आप लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे। ठीक है, और इसको मिला दीजिए, इसको क्या कीजिए, मिला दीजिए। ठीक है, तो 4 लाइन है तो क्वाड्रिलेटरल, 4 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। तो ये क्या हो गया, चतुर्भुज हो गया। ठीक है, लेकिन सर्कल के अंदर है। ठीक है, सर्कल के अंदर है, इसलिए इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब देखिए गोल जो होता है एक चक्र ही होता है ना, चक्र, सुदर्शन चक्र गोल ही होता है। तो चक्र के अंदर जो चतुर्भुज है, ऐसे चतुर्भुज को ही बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। ऐसे चतुर्भुज को क्या बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, इसका खासियत क्या होता है कि जो आमने सामने का जो योग होता है, आमने सामने को जो एंगल को जोड़ेंगे ना, वो 180 होगा हमेशा। आमने सामने को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, आमने सामने को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, 180। मतलब ए और सी को अगर जोड़ेंगे, ए और सी को जोड़ेंगे तो 180, अब बी और डी को जोड़ेंगे तो 180। इसका खासियत होता है। ठीक है, साइक्लिक का क्या होता है, ए प्लस सी इक्वल टू 180, बी प्लस डी इक्वल टू 180। ये सब सारा आपको कंपटीशन जितना भी सर्कल का है ना टॉपिक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको याद करना पड़ेगा। तो ए प्लस सी इक्वल टू 180, अब बी प्लस डी इक्वल टू 180, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोनों को जोड़ के होता है 360 डिग्री। क्लियर है? ऐसे चतुर्भुज को क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चक्र के अंदर है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम कोशिश करते हैं कि अभी यहीं रहने देते हैं। आगे का वीडियो में अच्छे से सर्कल के बारे में, सर्कल का पार्ट 2 आएगा, तो उसमें अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, आप लोग पूरा एनर्जी, फुल एनर्जी, सुपर एनर्जी में रहिएगा और पूरा बहुत मज़ा आएगा इसको समझाएंगे तो। ठीक है ना, ओके बाय, टेक केयर, बाय।